नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 हिंदी के पहले पाठ सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए अपने अध्याय पर चलते हैं। तो क्या कहते हैं? चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चलै सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिह पाई। यहाँ पर समझिए, सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। तो क्या कहते हैं कि चरण कमल, चरण मतलब चरण, कमल मतलब कमल रूपी, ठीक है। तो कमल रूपी चरण, बंदो मतलब वंदना करना, हरिराई, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, हरिराई यानी भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान हरिराई, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल, कमल रूपी चरणों की बंदो वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जिसकी कृपा से या फिर जिनकी कृपा से पंगु, लंगड़ा व्यक्ति भी गिर, पहाड़ या फिर पर्वत लंघे पार कर जाता है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे को और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई दिखाई देने लगता है और अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग और गूंगा पुनि फिर से बोलने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है। रंक, रंक मतलब होता है गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति। चलने लगता है, सिर अपने सिर पर छत्र, राजा के समान छत्र धराई धारण करके। और गरीब व्यक्ति राजा के समान अपने सिर पर छत्र धारण कर चलने लगता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। जो राजा वगैरह होते हैं वो चलते हैं तो लोग छाता लेकर खड़े रहते हैं ना, कि उनको धूप ना लग जाए। तो वो चीज़ कि राज छत्र लेकर गरीब व्यक्ति चलने लगता है, अर्थात ऐसे तो नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि गरीब व्यक्ति भी राजा के समान अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। असूरदास स्वामी, सूरदास जी कहते हैं कि स्वामी अर्थात भगवान श्री कृष्ण करुणामय, करुणा के सागर हैं। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण करुणा के सागर हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। बार बार बंदो तिह पाई, और कहते हैं कि ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना, तिह पाई उनके चरणों की बार बार मैं वंदना करता हूँ। फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि डाउट्स ना रह जाएं। तो चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे को सब कछु दर्शाई और अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है या फिर बहरे व्यक्ति को सुनाई देने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक चलय सिर छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि स्वामी भगवान श्री कृष्ण, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण करुणा के सागर हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। और बार बार बंदो तिह पाई, और ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण के
कमल रूपी चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। आगे कहते हैं, अभिगत गति कछु कहत न आवे, जौ गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सु निरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते शूर सगुन पद गावे। अब यहाँ पर समझिए इस बात को। इस पद में सूरदास जी ने बताया है कि निर्गुण ब्रह्म जो हैं उनकी उपासना करना बहुत कठिन है, लेकिन सगुण ब्रह्म जो हैं उनकी उपासना करना बहुत ज़्यादा सरल है। निर्गुण ब्रह्म मतलब वह ईश्वर जिसे कोई नहीं जानता, अर्थात जिसका रूप कैसा है, रंग कैसा है, आकार कैसा है, जिस ईश्वर के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, जो निर्गुण ब्रह्म हैं उनकी उपासना करना, उनकी आराधना करना बहुत कठिन है। लेकिन सगुण ब्रह्म की आराधना करना बहुत सरल है। जैसे सगुण ब्रह्म, जैसे भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर तो आपके घर में होगी। भगवान श्री राम, बजरंग बली, शंकर जी, तो इन सब की तस्वीर तो है आपके घर में ना। तो इनकी उपासना करना, इनको आप जानते हैं, इनका चित्र आपने देखा है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में आपने सुना है। और मथुरा वगैरह अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे चित्रों में भी उनकी लीलाएं आप देख सकते हैं। तो वो चीज़ वो कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म जो है वह ईश्वर जिसे किसी ने देखा नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, ऐसे ईश्वर की उपासना करना अत्यंत कठिन है। लेकिन सगुण ब्रह्म जो हैं उनकी उपासना करना, उनकी आराधना करना बहुत सरल है। तो क्या कह रहे हैं कि अभिगत गति, अभिगत मतलब अज्ञात और निराकार, गति मतलब दशा या फिर स्थिति। तो अभिगत गति निर्गुण ब्रह्म की जो गति है, जो दशा है, कछ कहत नावे, कुछ भी कहत नावे, कहा नहीं जा सकता, उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अर्थात निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप के बारे में कछु कहत न आवे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। तो कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना का जो आनंद है, निर्गुण ब्रह्म की आराधना का जो आनंद है, उसके बारे में कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जैसे गूंगा, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल को, मीठे फल, जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को, मीठे फल को रस यानी मीठे फल के स्वाद को अंतर्गत अपने हृदय में ही भावे, अनुभव करता है। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को अपने हृदय के अंदर ही अनुभव करता है, वह बोलकर उसका वर्णन नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। क्लियर हो गई दूसरी लाइन भी। तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, वह बोलकर उसका वर्णन नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, मुख से बोलकर उसे प्रकट नहीं किया जा सकता। दूसरी लाइन, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर। अब वो कहते हैं कि परम स्वाद मतलब अलौकिक आनंद, सबहि सुनिरंतर, निरंतर मतलब लगातार। अब वो कहते हैं कि यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से जो लोग हैं, जैसे साधु संत हैं, वो निर्गुण ब्रह्म की ही उपासना करते हैं। हम और आप तो मंदिर में जाते हैं, ईश्वर के दर्शन करते हैं, उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं, उनकी फ़ोटो की पूजा करते हैं। लेकिन जो साधु संत हैं, जो बहुत पहुँचे हुए संत हैं, वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि परम स्वाद, अब जो आपके सूरदास जी आपको बता रहे हैं कि परम स्वाद सबहि सु निरंतर,
यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर परम स्वाद, अलौकिक आनंद या फिर अत्यधिक आनंद सबहिषु प्राप्त होता है। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। अमित तोष उपजावे, और अमित तोष, तोष मतलब संतोष, अमित मतलब अत्यधिक, उपजावे मतलब प्राप्त होता है, और उपासक को उससे असीम संतोष भी प्राप्त होता है। तो ये चीज हो जाएगी परम स्वाद सबहिषु निरंतर। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है, अमित तोष उपजावे, और उपासक को उससे असीम संतोष भी प्राप्त होता है। मन वाणी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मन और वाणी, मन और वाणी से, मन और वाणी के द्वारा अगम अगोचर, अगम का मतलब है जहाँ पहुँचना कठिन हो, अगोचर का मतलब है जो इंद्रियों की गति से परे हो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि यद्यपि मन और वाणी के द्वारा वो ईश्वर अगम अगोचर है, अर्थात यद्यपि मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता जो अगोचर है, जो इंद्रियों से परे है। ठीक है, तो अगम का मतलब जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगोचर का मतलब जो इंद्रियों से परे हो। तो यद्यपि मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक नहीं पहुँचा जा सकता जो अगोचर है, जो इंद्रियों से परे है। सो जाने उस ईश्वर को तो वही जानता है जो पावे, जो प्राप्त कर लेता है। उसे जो प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, बिन मतलब बिना, तो रूप बिनु निर्गुण ब्रह्म का कोई रूप नहीं है। रेख बिनु कोई रेख नहीं है, निर्गुण ब्रह्म की कोई आकृति नहीं है। गुण बिनु निर्गुण ब्रह्म का कोई गुण भी नहीं है, अर्थात उनके गुणों के बारे में भी हमें ज्ञान नहीं है। जाति बिनु उनकी कोई जाति भी नहीं है। जुगति बिनु और उसे प्राप्त करने की कोई युक्ति भी नहीं है। तो पूरा जोड़ सकते हैं हम लोग, सीधा सीधा क्या कह सकते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का या फिर निर्गुण ईश्वर का ना तो कोई रूप है, ना ही कोई आकृति है, ना ही हमें उनके गुणों का ज्ञान है, ना ही उनकी कोई जाति है, और ना ही उन्हें प्राप्त करने की कोई युक्ति है। निरालंब, निरालंब मतलब बिना किसी आधार के। ऐसे में बिना किसी आधार के भक्त का मन कित धावे, कित मतलब यहाँ वहाँ धावे, भटकता रहेगा। ऐसे स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के यहाँ वहाँ भटकता रहेगा। सब विधि अगम विचार ही ताते शूर शगुन पद गावे। तो ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के यहाँ वहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचना असंभव है। तो वो क्या कहते हैं कि सब विधि, सभी विधि से, सभी प्रकार से अगम पहले ही विचार है, विचार कर लेने के ताते, विचार कर लेने के बाद, इसी कारण सभी प्रकार से विचार कर लेने के बाद शूरदास जी ने शगुन पद, शगुन पद मतलब शगुन, पद मतलब श्री कृष्ण की लीला के पद, सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का गावय, गान करना ही उचित समझा है। ठीक है, पूरा रिवीजन कर लेते हैं कि अभिगत गति कछु कहत ना आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, वह बोलकर उसका वर्णन नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, मुख से बोलकर उसे प्रकट नहीं किया जा सकता। परम स्वाद सबहिषु निरंतर। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक संतोष प्राप्त होता है, ऐसे भी कह सकते हैं कि निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। अमित तोष उपजावे और उपासक को इससे असीम संतोष भी प्राप्त होता है। मन वाणी को अगम अगोचर।
मन वाणी को अगम अगोचर, निर्गुण ब्रह्म मन और वाणी द्वारा, आप ऐसे पढ़िए इसको कि मन वाणी को अगम अगोचर, तो आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता जो इंद्रियों से परे है। सो जाने जो पावे, उसे तो जो प्राप्त कर लेता है वही जानता है, या फिर जो उसे प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, अब यहाँ पर सीधा कहते हैं कि रूप, निर्गुण ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, रेख कोई आकृति नहीं है, गुण और हमें उनके गुणों के बारे में भी ज्ञान नहीं है, जाति उनकी कोई जाति नहीं है, जुगत, जाति जुगत आप सीधा सीधा दोनों को मिलाकर ऐसे कह दीजिएगा कि ईश्वर को पाने का कोई युक्ति नहीं है, निर्गुण ब्रह्म को पाने की कोई युक्ति नहीं है, तो ये जाति वाला मैटर खत्म हो जाएगा। जाति जुगत का मतलब सीधा सीधा यही है कि कोई तरीका नहीं है, कोई युक्ति नहीं है ऐसी जिससे उनको प्राप्त किया जा सके। तो इसको फिर से पढ़ लेते हैं कि रूप, निर्गुण ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, रेख निर्गुण ब्रह्म की कोई आकृति नहीं है, गुण और ना ही हमें उनके गुणों का ज्ञान है, जाति जुगति और जाति जुगत भी नहीं है, और उन्हें प्राप्त करने की कोई युक्ति भी नहीं है। बिनु मतलब बिना, तो सब चीज़ हो गया क्लियर। निरालंब की धावे, ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के यहाँ वहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचना असंभव है। तो सब विधि अगम विचार हिताते, इसी कारण सभी प्रकार से विचार करने के बाद ही शूरदास जी ने शगुन पद, शगुन श्री कृष्ण की लीला के पद का गावे गान करना अधिक उचित समझा है। ठीक है, इसी कारण सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का गान करना उचित समझा है। पूरा क्लियर हो गया। आगे, किलकत कान्ह घुटुरवनियावत, मणिमह कनक नंद के आगन बिंब पकरिबे धावत, कबहु निरखी हरिया पुछाह को करि शौ पकरन चाहत, किलक हसत राजत द्वैदतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजति, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजत, बाल दशा सुख निरखी यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तरल ढा किशोर के प्रभु को दूध पियावत। यहाँ पर सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण, ऐसे कह सकते हैं कि सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है। सूरदास जी कहते हैं कि किलकत कान्ह, कान्ह मतलब भगवान श्री कृष्ण, किलकत किलकारियाँ मारते हुए, घुटुरवनी घुटनों के बल आवत चल रहे हैं। कवि सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय, मणिमय मतलब मणि से युक्त, कनक मतलब सोना, तो मणिमय कनक यानी मणियों से युक्त नंद के आंगन, नंद बाबा द्वारा या फिर नंद द्वारा बनाए गए आंगन, आंगन में मणियों से युक्त नंद द्वारा बनाए गए आंगन में बिंब, अपनी प्रतिबिंब यानी अपनी परछाई को पकड़ने के लिए धावत, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। क्लियर हो गई दूसरी लाइन कि नंद के द्वारा बनाए गए मणियों से युक्त आंगन में बालक श्री कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु और कभी तो निरखी देख कर हरि भगवान श्री कृष्ण, और कभी तो भगवान श्री कृष्ण निरखी देख कर आप अपनी ही छां को, परछाई को, और कभी तो भगवान श्री कृष्ण अपनी ही परछाई को देख कर करि शौ, करि मतलब हाथ, शौ मतलब से, अपने हाथ से पकड़न चाहत, उसे पकड़ना चाहते हैं, और कभी तो वह अपनी ही परछाई को देखकर उसे हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसते, जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं, जब बालक श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो राजत द्वैदतियाँ, तो द्वैदतियाँ बच्चों के दो दांत होते हैं ना, दो छोटे छोटे दांत, ठीक है, और राजत मतलब सुशोभित होना, तो जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत राजत दिखाई देने लगते हैं, जो बहुत सुशोभित हो रहे हैं या फिर जो बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं।
रिवीजन कर लेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ पर आप आएंगे तो आपको फिर चीज़ें कुछ समझनी होंगी। ठीक है, तो किलकत कान्ह घुटुरव नियावत। कवि सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद की आंगन, नंद द्वारा बनाए गए मड़ियों से युक्त आंगन में बिंब पकड़िबे धावत। भगवान श्री कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को, और कभी तो भगवान श्री कृष्ण अपनी ही परछाई को देखकर करिछो पकड़न चाहत, उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किला की हसत राजत द्वैदतिया। जब भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत पुनि पुनि बार बार अवगाहत दिखाई देने लगते हैं, जो अत्यंत राजत हैं, जो अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। तो पूरा मतलब ये हो जाएगा कि जब भगवान श्री कृष्ण या फिर जब बालक श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं, जो अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। कनक भूमि। अब कनक मतलब होता है सोना, भूमि मतलब भूमि, जमीन कह सकते हैं। ठीक है, तो कनक भूमि, वो जो पृथ्वी है ना, वो सोना है एक तरह से, क्योंकि मड़ियों से युक्त आंगन है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि पृथ्वी रूपी सोने के भूमि, सोने के फर्श पर कनक, कनक का मतलब हो जाएगा पृथ्वी रूपी सोना, और भूमि मतलब जमीन है ना, फर्श है ना, तो वो चीज़। तो कनक भूमि मतलब हो जाएगा पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर। कर पग, उनके कर, उनके हाथों की, पग और पैरों की छाया, उनके हाथों और पैरों की छाया। यह उपमा एक राजत, उपमा एक राजत ऐसी प्रतीत हो रही है यहाँ, इस प्रकार उपमा राजती, इस प्रकार राजती, राजती मतलब होता है सजना। ठीक है, तो इस प्रकार सज रही है, अर्थात इस प्रकार प्रतीत हो रही है जैसे करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजत। जैसे करी करी प्रतिपद, जैसे प्रतिमनि, प्रतिमनि मतलब प्रत्येक मणि में, वसुधा, वसुधा जो वसुधा है, प्रत्येक मणि में जो पृथ्वी है, उसने उनके बैठकी, बैठने के लिए कमल साजती, कमल का आसन सजा दिया हो। अब आप सोच रहे होंगे करी करी प्रतिपद ये कहाँ गया सर, तो थोड़ा शांत रहिए, इसको भी समझा रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़ने का दो तरीका है, ये समझिए। पहला तरीका तो ये है कि कनक भूमि पर कर पग छाया, भगवान श्री कृष्ण के कर पग छाया, हाथ और पैर की छाया कनक भूमि पर, उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर। यह उपमा एक राजत ऐसी प्रतीत हो रही है मानो प्रतिमन वसुधा, मानो प्रत्येक मणि में वसुधा ने, प्रत्येक मणि में पृथ्वी ने कमल बैठकी साजती, उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया हो। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं करी करी प्रतिपद, मतलब करी करी जहाँ जहाँ वो हाथ रख रहे हैं, और प्रतिपद जहाँ जहाँ वो पैर रख रहे हैं। तो जैसे जैसे वो अपने हाथ रखते हैं और पैर रखते हैं तो हाथ और पैर का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछ रहा हो। ठीक है, अब बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं पैर रखेंगे, कहीं ना कहीं हाथ रखेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ है, लेकिन हम इसको साइलेंट कर सकते हैं। हम सीधा सीधा इसको आसान तरीके से ऐसे पढ़ सकते हैं कि कनक भूमि पर कर पग छाया, भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैर की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर। यह उपमा की राजत ऐसी प्रतीत हो रही है मानो करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, मानो प्रत्येक मणि में वसुधा, मानो प्रत्येक मणि में कमल बैठकी साजती, उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। क्लियर हो गया, रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2 बार रिवीजन कर लिया। अब आप करी करी प्रतिपद पर मत जाइए। करी कर का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ वो हाथ रखते हैं वहाँ ऐसा लग जाता है कि कमल का आसन सजा है, जहाँ पैर रख रहे हैं वहाँ पे भी लग रहा है कि कमल का आसन सजा है, अर्थात बहुत सुंदर दृश्य है ये। आसान तरीके से समझ में आ गया, जैसे पढ़ा है ऐसे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए
बाल दशा सुख, बाल लीला जो कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के निरख, बाल लीलाओं को निरख देख कर यशोदा, यशोदा मैया सुख, अत्यंत, बहुत कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आनंदित होती हैं। हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, आनंदित होना या फिर सुखी होना। सुखी होना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, तो हम आनंदित होना कह सकते हैं, ठीक है। तो बाल दशा सुख निरख यशोदा, तो भगवान श्री कृष्ण की या फिर बालक श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को निरख देख कर माता यशोदा सुख, बहुत ज़्यादा आनंदित होती हैं। पुनि पुन, और बार बार नंद, नंद बाबा को बुलाती हैं, और वह बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तर लय ढांकी, और अपने आंचल तय ढांकी, और अपने आंचल से ढक कर सूर्य के प्रभु, सूर्य के प्रभु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढक कर दूध पियावती, दूध पिलाने लगती हैं, ठीक है। तो बाल दशा सुख निरख यशोदा, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा बहुत आनंदित होती हैं, और पुनि पुनि नंद बुलावत, और वो बार बार नंद बाबा को वहाँ बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, और बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढक कर दूध पिलाने लगती हैं। आप इसको जोड़कर कहना चाहें सूर्य के प्रभु, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सूरदास के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढक कर दूध पियावत, दूध पिलाने लगती हैं, जैसा आपको सुंदर लगे। अब आगे क्या कहते हैं? मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आज न सौ आनंद दुहाई रहन रहेंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठे रहे हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। अब यहाँ पर ना बालक श्री कृष्ण बाल हठ कर रहे हैं, अर्थात वो ग्वाल सखाओं के साथ अपनी गायों को चराने जाने के लिए हठ कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। मैया यशोदा से वो क्या कहते हैं कि हे मैया, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हठ करते हुए कहते हैं कि हे मैया, मैं भी अपनी सब गाय, अपनी सभी गायों को चराई हूँ, चराने वन जाऊंगा। बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, अब मैं भी अपनी सभी गायों को चराने वन में जाऊंगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हे मैया, अब मैं अपनी सब गायों को चराने वन जाऊंगा। प्रात होते ही, प्रातः काल होते ही, सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ जई हो जाऊंगा, मैं बलराम भैया के साथ वन में जाऊंगा। तेरे कहे और तुम्हारे कहने से न रही हो, रुकूंगा नहीं, और तुम्हारे कहने पर भी मैं घर में नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल यानी ग्वाल सखाओं के साथ, गायन और गायों के साथ, भीतर मतलब के साथ, तो ग्वाल सखाओं के साथ और गायों के साथ नैकहु डर नहीं लागत, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। आज न सो, आज मैं सोऊंगा नहीं, नंद दुहाई, नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ, आज मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज न सोऊं, कि मैं आज रात नहीं सोऊंगा, रह नहीं रहूँगा जागत, सारी रात जागता रहूँगा, ठीक है। तो मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे मैया, मैं भी अपनी सभी गायों को चराने वन जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ, प्रातः काल होते ही मैं बलराम भैया के साथ वन में जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूँ, और तुम्हारे रोकने पर भी या फिर तुम्हारे कहने पर भी घर में नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, हे मैया, ग्वाल सखाओं और गायों के साथ रहते हुए नैकहु डर नहीं लागत, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आज न सोवो नंद दुहाई, मैं आज नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं सोऊंगा नहीं, रह नहीं रहूँगा जागत, सारी रात जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, हे मैया, मैं घर बैठे रही हूँ। हे मैया, और ग्वाल
अब ऐसा नहीं होगा कि और ग्वाल कि सब ग्वाल गाय चरई हों, गाय चराने जाएं। हे मैया, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सब ग्वाल गाय चराने जाएं, मैं घर बैठे रही हूँ और मैं घर में बैठा रहूँ। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हट कर रहे हैं वो, ठीक है। तो हे मैया, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सब ग्वाल गाय चराने जाएं और मैं घर में बैठा रहूं। शूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि हे श्याम, हे कृष्ण, तुम सोई रहो, सोई जाओ, अब तुम सो जाओ। सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा कहती हैं कि हे कृष्ण, अब तुम सो जाओ, प्रात सुबह होने पर जान जाने दूंगी, मैं तुम्हें जाने दूंगी। सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए जाने दूंगी। ठीक है। तो सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि हे कृष्ण, अब तुम सो जाओ, प्रात जान मैं दई हूँ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए जाने दूंगी। अब आगे क्या कहते हैं, मैया हाँ न चरई हों गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोशों मेरे पाय पिराई। जौन पत्या ही पूछ बलिदाऊ ही अपनी शौह दिवाई। यहाँ सुनि माई जशोदा ग्वालिन गारी देत रिशाई। मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई। शूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर गाई। अब ध्यान से समझिए। पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने जिद की कि वो वन में गायों को चराने के लिए जाएंगे, लेकिन वन में उनके ग्वाल सखाओं ने उनको बहुत परेशान किया और इस पद में भगवान श्री कृष्ण घर लौटकर माता यशोदा से उनकी शिकायत कर रहे हैं। जैसे बचपन में ही आपको स्कूल में कोई परेशान करता था तो आप घर आते थे ना, मम्मी पापा को बताते थे कि मम्मी फलाने अध्यापक ने मुझे मारा है, पापा को भेज देना, उनका सर फोड़ देंगे। ठीक है, तो वो चीज़। तो क्या कहते हैं कि मैया, हे मैया, भगवान श्री कृष्ण अपनी माता से शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे मैया, हाँ मैं ना चरही हूँ, नहीं चराऊँगा गाय, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। सिगरे ग्वाल सभी ग्वाले घिरावत मोशो, मुझसे ही अपनी गायों को घिरावत, मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। घेरने का मतलब है कि गाय कहीं जा रही है तो उसको दौड़ दौड़ के जाते हैं, फिर उसको वहाँ से घेर कर वापस ले आते हैं कि चलो भैया आप यहीं पे चरो, बाहर मत जाओ। ठीक है, तो वो चीज़। सिगरे ग्वाल सभी ग्वाले घिरावत मोसो, मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। अब मेरे पाय और मेरे पैरों में पिराई दर्द होने लगता है और इधर से उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। जो न पत्या है, अब वो देखिए क्या करेगी, जो न पत्या है, यदि पत्या है, यदि विश्वास ना हो, ठीक है, जो ना पत्या है, यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो पूछ बलिदाऊ ही, तो बलिदाऊ ही पूछ लो। तो अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप बलराम भैया से पूछ लो। अपनी शौ मतलब होता है सौगंध या फिर कसम, दिवाई अपनी सौगंध दिलाकर। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो अपनी सौगंध दिलाकर बलराम भैया से पूछ लो। यह सुन करके माई जशोदा, यह सुन करके माता जशोदा ग्वालों को गाली देने लगती हैं रिशाई, क्रोधित होकर। यह सुन करके माता जशोदा क्रोधित होकर ग्वालों को गाली देने लगती हैं। ठीक है। मैं पठवती यानी मैं भेजती हूँ अपने लड़का को, मैं तो अपने पुत्र को भेजती हूँ, अर्थात मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि आवे मन बहराई, कि वो अपना मन बहला आए। ठीक है, मैं तो अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि उसका मन बहल जाए। सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा कह रही हैं कि श्याम, मैया यशोदा कह रही हैं कि मेरा कृष्ण अति बालक, मेरो श्याम यानी मेरा कृष्ण अति बालक,
अभी बहुत छोटा है। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैया यशोदा कह रही है कि मेरा कृष्ण अति बालक अभी बहुत छोटा है। मारत ताहि रिगाई, ये ग्वाले उसे रिंगाई, इधर से उधर दौड़ा कर मारत, मार डालेंगे। ताहि उसे, किसको? बालक कृष्ण को। ठीक है, ये ग्वाले उसे इधर से उधर दौड़ाकर मार डालेंगे। अब आगे देखिए, सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरी, छिनिक घर भीतरन शिवाशर धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधरनी कटि कबहूँ खोशत जोरी, ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, शूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोरी। अब इस पद में हमें ये बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण को अपनी मुरली से बहुत प्रेम है और इसीलिए गोपियों को मुरली से ईर्ष्या हो गई है। गोपियाँ क्या कहती हैं कि सखीरी, हे सखी। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मुरली, भगवान श्री कृष्ण की इस मुरली को लीजिए चोरी, हमें चुरा लेना चाहिए। हे सखी, हमें भगवान श्री कृष्ण की इस मुरली को चुरा लेना चाहिए। जिस मुरली ने गोपाल मतलब भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि इस मुरली ने श्री कृष्ण को कीन्हे अपने बस में कर लिया है, क्योंकि इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। अप्रीति सबन की टोरी, और प्रीति सबन की, हम सबकी जो प्रीति थी, हम सबकी जो एक तरह से कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जो हम सब से प्रेम था वो टूट गया है। अर्थात अब हम इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, हमें श्री कृष्ण की इस मुरली को चुरा लेना चाहिए, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, क्योंकि इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और प्रीति सबन की तोड़ी, और इस मुरली के वश में होकर श्री कृष्ण हम सबको भूल गए हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि इस मुरली के वश में होकर श्री कृष्ण ने हम सभी गोपियों को भुला दिया है। पूरा हो गया, जुड़ गया। आगे, छिन एक क्षण के लिए भी घर भीतर, चाहे वो घर के भीतर हो या बाहर हो, निशि बाशर का मतलब होता है रात दिन, चाहे रात हो या दिन हो। धरत ना, इसे धरते नहीं है, रखते नहीं है कभू छोरी, अपने से अलग। वो चाहे घर के भीतर हो या बाहर हो, दिन हो या रात हो, एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी इस मुरली को नहीं छोड़ते हैं। कबहू कर, कभी तो वो इसे अपने हाथ में रखते हैं, कबहू अधरनी, और कभी तो इसे अपने होठों पर रखते हैं, कटी कबहू, और कभी तो अपनी कमर में खोसत जोरी खोस लेते हैं, और कभी तो वह इस मुरली को अपनी कमर में खोस लेते हैं। ना जानो, हमें नहीं पता, कछु कि किस प्रकार का मेल मोहिनी, किस प्रकार का मोहिनी मंत्र चला दिया है। हमें समझ में नहीं आता कि इस मुरली ने कौन सा मोहिनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है। राखे अंग अंग भोरी, जिससे श्री कृष्ण अंग अंग भोरी, इसे हमेशा अपने अंग से लगाए रखते हैं, या फिर जिससे श्री कृष्ण उसके वश में हो गए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि प्रभु को मन सजनी, प्रभु कि श्री कृष्ण के, सूरदास जी कहते हैं, सूरदास लिखा है तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि प्रभु को मन, कि श्री कृष्ण के मन को, सजनी, हे सजनी, श्री कृष्ण के मन को इस वंशी ने बांध्यो राग की डोरी, बांध लिया है। राग मतलब होता है प्रेम, डोरी मतलब डोरी, प्रेम की डोरी से बांध्यो, बांध लिया है। ठीक है, पूरा जुड़ गया। तो सखीरी मुरली लीजिए चोरी, सीधा सीधा एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, हमें कृष्ण की इस मुरली को चुरा लेना चाहिए।
जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, क्योंकि इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। अप्रीति सबन की तोरी, और श्री कृष्ण भी इस मुरली के वश में होकर हम सभी गोपियों को भुला बैठे हैं। छिन एक घर भीतर निस्बासर, एक क्षण के लिए भी आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि श्री कृष्ण चाहे घर के भीतर हो या फिर बाहर हो, दिन हो या फिर रात हो, छिन एक पल के लिए भी धरत न कबहू छोरी, एक पल के लिए भी मुरली को नहीं छोड़ते हैं। कबहू कर, कभी तो वो इस मुरली को हाथ में रखते हैं, कबहू अधरन, कभी तो इसे अपने होठों पर रख लेते हैं, कट कबहू खोसत जोरी, और कभी तो इसे अपनी कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कछि मोल मेल मोहिनी, इस तरह से हमें समझ में नहीं आता कि इस मुरली ने श्री कृष्ण पर कौन सा मोहिनी मंत्र चला दिया है, राखे अंग अंग भोरी, जिससे श्री कृष्ण उसके वश में हो गए हैं। शूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे सजनी प्रभु को मन, हे सजनी इस वंशी ने श्री कृष्ण के मन को बाध्यो राग की डोरी, प्रेम की डोरी से बांध लिया है। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती और नंद देखी सुख पावत, मक्खन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, शूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सोहित जदु तात। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। वो क्या कहते हैं कि उद्धव, हे उद्धव अर्थात हे उद्धव। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मोहि मैं ब्रज को बिसरत नहीं, भूल नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता। वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही, मैं सबको भूलने की कोशिश करता हूँ या फिर मैं सबको भूलने का प्रयास करता हूँ, लेकिन वृंदावन गोकुल वन और गोकुल के वन, उपवन मतलब बगीचा कह सकते हैं, तो आप उपवन को उपवन भी लिख सकते हैं, ठीक है, बगीचा कह सकते हैं या फिर उपवन कह सकते हैं, तो उपवन को उपवन ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कह लेंगे इसको वृंदावन, कि वृंदावन गोकुल वन और गोकुल के वन उपवन, गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं। और सघन कुंज की छाही, और सघन मतलब होता है घनी, कुंज मतलब कुंजों की, छोटे छोटे वृक्ष जो हैं उनको कुंज कह सकते हैं। तो सघन कुंज और कुंजों की सघन घनी छाही, और कुंजों की घनी छाव भी मुझे याद आती है। वहाँ की सारी बातें उन्हें याद आती हैं, वो चीज़ वो बता रहे हैं, ठीक है। प्रात समय, प्रातः काल, माता जसुमती, माता यशोदा और नंद बाबा। प्रातः समय या फिर प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा देख सुख पावत, मुझे देखकर सुख पावत, मुझे देखकर प्रसन्न होते थे और अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। पावत मतलब अनुभव करना, ठीक है। बहुत स्लो चलेंगे क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, ठीक है। तो प्रात समय माता जसुमती और नंद, प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर अत्यधिक आनंदित होते थे और सुख पाते थे। माखन रोटी दही सजायो, मेरी माँ यशोदा माखन रोटी, मुझे मक्खन रोटी दही और दही, मेरी माता यशोदा मुझे मक्खन रोटी और दही सजायो, अतिहित साथ खवावत, अतिहित बड़े प्रेम के साथ खवावत खिलाती थी। प्रातः काल ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर अत्यंत सुख पाते थे और मैया यशोदा मक्खन रोटी और दही
मुझे बड़े ही प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी गोपियों, ग्वाल और ग्वाल बालों अर्थात ग्वाल सखाओं के संग खेलत के साथ खेला करता था। मैं गोपी और ग्वाल बालों के साथ खेला करता था सब दिन और सारा दिन हंसत सिरात, हंसते खेलते सिरात, हंसते खेलते व्यतीत होता था। शूरदास धनी धनी, अब पूरा रिवीजन कर लेंगे फिर इस पे आएंगे। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता। मैं ब्रज को भूलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे वृंदावन, गोकुल के वन उपवन और घनी कुंजों की छाव भी याद आती है। या फिर बहुत तेजी से हो गया शायद, तो आप इसको ऐसे कहिए कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता। मैं ब्रज को भूलने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मैं ब्रज को भूल नहीं पाता। वृंदावन, गोकुल वन और गोकुल के वन उपवन, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं। सघन कुंज की छाही और कुंजों की घनी छांव भी मुझे याद आती है। प्रातः समय माता जसुमती और नंद, प्रातःकाल माता यशोदा और नंद बाबा देखी सुख पावत, मुझे देखकर अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। माखन रोटी दही सजायो, और मेरी मैया यशोदा मुझे मक्खन रोटी और दही अतिहित साथ खवावत बड़े प्रेम से खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल, गोपियों और ग्वाल बालों के संग खेलत, गोपियों और ग्वाल बालों के साथ मैं खेला करता था। सब दिन हंसत सिरात, और सारा दिन हंसते खेलते हुए बीत जाता था। शूरदास, अब शूरदास जी कहते हैं कि धनी 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 मतलब धन्य हैं ब्रजवासी, ब्रज के लोग। शूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनसो, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हित, उनके हित की चिंता करते हैं। जदुतात का मतलब यहाँ पे है भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। तो जदुतात श्री कृष्ण हो गए, हित मतलब उनके हित की चिंता, जिनसो किसके, ब्रजवासियों की। तो ब्रजवासियों के हित की चिंता स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। अगर ईश्वर आपकी चिंता करने लगे तो आपसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति कौन होगा। स्वयं ईश्वर को चिंता है कि आपने खाना खाया कि नहीं, आपकी जेब में पैसे हैं या नहीं, आपको नींद आई या नहीं। जब ईश्वर स्वयं आपसे प्रेम करने लगे तो आपसे तो सबको प्रेम हो जाएगा। ब्रज आज भी धन्य है, वहाँ पर आप जाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए, तो सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं, क्योंकि जदुतात, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण जिनसो हित, उनके हित की चिंता करते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण उनके हित की चिंता करते हैं। थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा कि श्री कृष्ण से अच्छा हितैषी उन्हें और कौन मिल सकता है, ठीक है। चलिए, बढ़ाकर नहीं लिखते तो भी ठीक है, अगर बढ़ाकर बोल देते हैं तो और भी बढ़िया है। चलिए आगे देखिए। उद्धव मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराध है ईस। इंद्र शिथिल भई के शब बिनु, ज्यों देही बिनु शीश। आशा लागी रहती तन श्वासा, जी वही कोटि बरीश। तुम तो सखा श्याम सुंदर के शकल जोग के ईश। शूर हमारे नन नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो देखिए गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, मन जो हमारे पास मन है ना, न भय नहीं है 10-20, कोई 10-20 मन। हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। एक हो तो सो, हमारे पास तो केवल एक ही मन था। गयो श्याम संग, और वहाँ भी श्री कृष्ण के साथ गयो, चला गया, ठीक है। तो एक हो तो सो, हमारे पास तो केवल एक ही मन था, वहाँ भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। को अब हम को मतलब कौन से मन से, अब हम किस मन से अवराधे आराधना करें इस तो आपके द्वारा बताए गए ईश्वर की। अब हम किस मन से आपके द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। अर्थात आपने पढ़ा था ना कि निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म,
सगुण ब्रह्म जैसे भगवान श्री कृष्ण, निर्गुण ब्रह्म जैसे जिनका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं। ठीक, तो अब उद्धव पढ़ा रहे थे उन गोपियों को पाठ, लेकिन गोपियाँ उल्टा उद्धव को ही पढ़ा रही हैं कि भैया आप जो पाठ हमको पढ़ा रहे हो वो हम तब कर सकते थे जब हमारे पास हमारा मन होता, लेकिन हमारे मन पर तो भगवान श्री कृष्ण का अधिकार हो गया है। अब हमारा मन तो केवल उन्हीं के बारे में हमेशा सोचता रहता है। अब मन ही नहीं है तो किस मन से आपके द्वारा बताए गए ईश्वर की आराधना करें। उद्धव मन न भय 10-20, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, एक हो तो सो, हमारे पास तो केवल एक ही मन था। सो गयो श्याम संग, और वहाँ भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। को अवराधे ईस, अब हम किस मन से आपके द्वारा बताए गए ईश्वर की आराधना करें। अगर आपको याद रह जाता है तो आप इसको ऐसे लिखिएगा कि अब हम किस मन से आपके द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। अर्थात जब मन ही नहीं है तो किस प्रकार हम आपके द्वारा बताए गए धर्म का पालन करें। इंद्री, हमारी जो इंद्रियां हैं शिथिल भाई, शिथिल मतलब कमज़ोर कह सकते हैं, शक्तिहीन कह सकते हैं, निर्बल कह सकते हैं। तो इंद्री शिथिल भाई, हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, हमारी सारी इंद्रियां कमज़ोर हो गई हैं। केशव बिनु, केशव बिनु श्री कृष्ण के बिनु मतलब बिना, केशव श्री कृष्ण, बिनु मतलब बिना। तो श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल भाई कमज़ोर हो गई हैं। ज्यों ठीक वैसे ही जैसे देही धड़ हो जाता है बिनु शीश बिना सिर वाला, ठीक वैसे ही जैसे बिना सिर वाला धड़ बेकार हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां कमज़ोर हो गई हैं। आशा, हमारी जो सांसें हैं, आशा लागी रहत तन श्वासा, हमारे स्तन में जो सांसें चल रही हैं, ठीक है, जो हमारी सांसें चल रही हैं वो तो केवल इसी आशा में चल रही हैं। आशा लागी, आशा की वजह से रहती, लागी रहती चल रही हैं, तन हमारे स्तन में श्वासा सांस, हमारी सांसें तो केवल इसी आशा में चल रही हैं कि जीवा ही कोटि बरिस। देखिए पहले इसको समझिए, हमारी सांसें तो केवल इसी आशा में चल रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। ये लिखा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण लौटेंगे, लेकिन उनकी जो आशा है, उनकी आशा यही है कि भगवान श्री कृष्ण लौटेंगे और उनके दर्शन उन गोपियों को मिल जाएंगे। तो हमारी सांसें तो केवल इसी आशा में चल रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। और श्री कृष्ण के लौटने की इसी आशा के सहारे जीवन कोटि बरिस, हम कोटि करोड़ों बरिस वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। और श्री कृष्ण के लौटने की इसी आशा के सहारे हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो, अब वो उद्धव से कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम, हे उद्धव, तुम, गोपियाँ उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, तुम तो सखा, तुम तो मित्र हो श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर के, श्याम के, श्री कृष्ण के। हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो। सकल जोग, और सभी प्रकार के जोग और सभी प्रकार की योग विद्या, जोग मतलब योग विद्या, और सभी प्रकार की योग विद्या के ईश्वर हो, अर्थात ज्ञाता हो, और सभी प्रकार के योग विद्या के ज्ञाता हो। ठीक है, योग विद्या मतलब एक तरह से आप हमारा मिलन करा सकते हैं भगवान श्री कृष्ण से। ठीक है, जोग का मतलब योग। ठीक, तो तुम तो सखा श्याम सुंदर के, गोपिया उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, सकल जोग के ईश और संपूर्ण योग विद्या के ज्ञाता हो। शूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हमारा नंद नंदन बिनु, नंद नंदन, नंद के नंदन कौन है? श्री कृष्ण। तो हमारा श्री कृष्ण के बिनु, हमारा श्री कृष्ण के अलावा और नहीं जगदीश, जगदीश मतलब ईश्वर, और नहीं कोई नहीं है। गोपियाँ, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, नंद नंदन अर्थात नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के अलावा और नहीं जगदीश, हमारा कोई ईश्वर नहीं है। आगे,
उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आयाने। हम सो कही लई हम सही कह, जी गुन ले हूँ सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सहो, बूझती बात निदाने। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठयो, तब न कहूँ मुस्काने। अब इस पद्यांश में गोपियों और उद्धव के बीच जो तर्क वितर्क हुआ है, जो बातचीत हुई है, उसे हम पढ़ेंगे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जाओ, आप जाइए, आप यहाँ से चले जाइए, तुम्हें आपको हम जाने पहचान गए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप यहाँ से वापस चले जाइए, तुम्हें हम जाने, हम तुम्हें अच्छी तरह से जान गए हैं। श्याम तुम्हें हाँ को नहीं पठयो, हमको तो ऐसा लग रहा है कि हमको तो ऐसा लग रहा है कि श्याम भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें, आपको यहाँ पर नहीं पठियो, नहीं भेजा है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण ने आपको यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, आप खुद बीच भुलाने, रास्ता भूलकर या फिर रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हो। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप यहाँ से चले जाइए, हम आपको अच्छी तरह से जान गए हैं। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो, आपको श्री कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, आप स्वयं रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन, ब्रज की नारियों से, ब्रज की गोपियों से जोग कहत हो, योग की बात कर रहे, जोग मतलब योग, कहत हो बात कर रहे हो। ब्रज की नारियों से योग की बात कर रहे हो, बात कहत न लजाने, और ये बात कहते हुए लजाने, तुम्हें लज्जा नहीं आती? और ऐसी बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? भाई, आप किसी बालिका से ऐसी बातें थोड़ी कर सकते हो कि फलाने व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। ऐसी बातें करते हुए तो आपको शर्म आनी चाहिए। तो वही चीज़ वो गोपियाँ भी उनको समझा रही हैं कि ऐसी बातें करते हुए तो आपको शर्म आनी चाहिए। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, ब्रज की नारियों से, ब्रज की गोपियों से योग की बात कर रहे हो, बात कहत न लजाने, तुम्हें ऐसी बात करते हुए लज्जा नहीं आती? बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे। अब गोपियाँ कह रही कि बड़े लोग, हे उद्धव, तुम बड़े लोग हो, अर्थात तुम भले ही बुद्धिमानी और ज्ञानी हो, न विवेक तुम्हारे, परंतु हमें ऐसा लगता है कि तुम में विवेक नहीं है। बड़े लोग, हे उद्धव, तुम भले ही बड़े हो, अर्थात तुम भले ही बुद्धिमान और ज्ञानी हो, न विवेक तुम्हारे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि तुम में बिल्कुल भी विवेक नहीं है। ऐसे भय अयाने, नहीं तो तुम ऐसी अयाने, ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें हमसे ना करते। ऐसे भय अयाने, नहीं तो तुम ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें हमसे ना करते। हम सो कह लई, उद्धव, तुमने ये बात हमसे कह दी, हम सही कह और हमने सहन कर लिया। हे उद्धव, तुमने ये बात हमसे कह दी और हमने तो सहन कर लिया। जिन गुनी लेहु सयाने, लेकिन जिन गुनी लेहु सयाने, लेकिन ध्यान रखना, जिन गुनी लेहु सयाने, ऐसी बात किसी और से मत करना। ऐसी बात ब्रज में किसी और से मत करना। तुम अपने मन में ये विचार कर लो। जिन गुनी लेहु सयाने, हे उद्धव, अपने मन में ये विचार कर लो कि ऐसी बात तुम किसी और से मत कहना। हम सो कह ले, हमसे तो कह दिया, हम सही कहे, हमने बर्दाश्त कर लिया, हमने सहन कर लिया, लेकिन ये बात अपने मन में विचार कर लो कि ऐसी बात किसी दूसरी गोपी से ना कहना, नहीं तो वो सहन नहीं करेगी। ठीक है? तो हम सो कह ले, हम सही कहे। हे उद्धव, तुम अपने मन में ये विचार कर लो कि जो बात तुमने हमसे कह दी, हमने तो सहन कर लिया,
जिन गुनी लेउ सयाने, लेकिन किसी दूसरी गोपी से ना कहना, नहीं तो वो सहन नहीं करेगी, अर्थात तुम्हारा कचूमर बना देगी। ठीक है। कह अबला कह दशा दिगंबर, तो कह अबला कह दशा दिगंबर, कहा हम अबला नारियां, कहा हम अबला नारियां, और कहा दशा दिगंबर, दिगंबर मतलब वस्त्रहीन, तो और कहा योग की दिगंबर अवस्था, योग की वस्त्रहीन अवस्था भी कह सकते हैं। तो कहाँ योग की दशा दिगंबर, कहाँ योग की वस्त्रहीन अवस्था, हो सकता है आप वस्त्रहीन भूल जाएं तो आप दिगंबर को दिगंबर लिख सकते हैं। तो कहाँ योग की दिगंबर अवस्था, कहाँ अबला, और कहाँ हम अबला नारियां, मष्ट करो पहचाने, मष्ट करो पहचाने, अब तुम चुप हो जाओ, साच कहो, मष्ट करो पहचाने, अर्थात अब वो फालतू की बातें आप मत करिए, अब चुप हो जाइए अब। ठीक है। तो कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ योग की दिगंबर अवस्था, कहाँ अबला, और कहाँ हम अबला नारियां, मष्ट करो पहचाने, अतः अब आप चुप हो जाओ, और कुछ भी कहना तो सोच समझ कर ही कहना, साच कहो, सच सच बताओ, तुमको अपनी सौ मतलब सौगंध। ठीक है। अब आप सच सच बताओ, बूझत बात निदाने, हमारी इस बात को निदान मत समझिए, अर्थात हमारी इस बात को ठिठोली मत समझिए। ठीक है। हमारी इस बात को मजाक मत समझिए। साच कहो तुमको अपनी सौ, अब आप हमें सच सच बतलाइए। तो इस पूरी लाइन को आप सीधा सीधा ऐसे कह सकते हैं कि साच कहो तुमको अपनी सौ बूझती बात निदाने, अर्थात अब आप सच सच बताओ। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी उद्धव से कह रही है कि जब श्याम ने, जब भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें पठियो, आपको यहाँ भेजा था, अब आप हमें सच सच बताइए कि जब श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा था तब नए कहूँ मुस्काने, तब क्या वो थोड़ा सा मुस्कुराए थे, अर्थात वो अवश्य ही मुस्कुराए होंगे, तभी उन्होंने तुम्हारे साथ मजाक करने के लिए या फिर तुम्हारे साथ उपहास करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। तो ये हो जाएगा साच कहो तुमको अपनी सौ बूझत बात निदाने, अर्थात अब आप हमें सच सच बतलाओ कि जब, देखिए सूर इसको पहले जोड़ लेंगे हम लोग। ठीक है। फिर ये ऊपर वाली लाइन पढ़ लेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि साच कहो तुमको अपनी सौ बूझत बात निदाने, हे उद्धव अब आप हमें सच सच बताओ कि जब श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा था तब नह कहूँ मुस्काने, तो क्या वह थोड़ा सा मुस्कुराए थे, अर्थात वो अवश्य ही मुस्कुराए होंगे, तभी उन्होंने आपके साथ उपहास करने के लिए आपको यहाँ भेजा है। आगे कहती हैं, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सौह दे बूझत साच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो की रस में अभिलाषी, पावे गोपुन कियो आपनो जोरे करे गुगासी, सुनत मौन है रहो बाबरो शूर शबह मत नाशी। अब यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से प्रश्न पूछ रही हैं। वो गोपियाँ उद्धव से पूछ रही हैं कि निर्गुण, निर्गुण मतलब निर्गुण ब्रह्म, ठीक है, निराकार ब्रह्म या फिर निर्गुण ब्रह्म। ठीक है। गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, ये निर्गुण ब्रह्म कौन से देश का, कौन से देश का अर्थात किस देश का बासी है, बासी मतलब निवासी। गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, ये निर्गुण ब्रह्म कौन देश को बासी, किस देश का निवासी है। मधुकर कही समझाई सौह दे, मधुकर कही समझाई सौह दे, सौह देना एक तरह से कसम खिलाना। ठीक है। अब मधुकर, मधुकर मतलब भंवरा, समझाई मतलब समझाओ, तो उद्धव से पूछ रहे हैं मतलब मधुकर, हे उद्धव समझाइए, हमको समझाइए, हम आपसे पूछ रही हैं, सौह दे शपथ दिलाकर। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो जाएगा कि हम तुमको सौह दे शपथ दिलाकर पूछ रही हैं, सत्य पूछ रही हैं। बूझत साच, ये सत्य है,
बूझति साँच सत्य बताओ हासी, इसे कोई हंसी मजाक मत समझना, ठीक है। तो मधुकर कहि समझाई सौंह दे, हे उद्धव हम तुमको शपथ दिलाकर सत्य पूछ रही हैं, बूझत साच न हासी, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम हमें बताओ को है जनक, कि इस निर्गुण ब्रह्म का जनक कौन है, पिता कौन है, कौन है जननी और इसकी माता कौन है, कौन नारी उसकी पत्नी कौन है, को दासी और उसकी दासी कौन है, या फिर उसकी सेविका कौन है, ठीक है। तो निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियाँ उद्धव से पूछ रही हैं कि हे उद्धव ये निर्गुण ब्रह्म किस देश के निवासी हैं। मधुकर कह समझाई सौंह दे, हम तुमको शपथ दिलाकर सत्य पूछती हैं, बूझत साँच न हासी, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम हमें बताओ कि इस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, इसकी माता कौन है, इसकी पत्नी कौन है और इसकी दासी कौन है। क्लियर हो गया। कैसे बरन, बरन मतलब वेशभूषा, उसकी वेशभूषा कैसी है, भेष है कैसो। देखिए भेष भी आया है तो बरन को हम कह सकते हैं सीधा सीधा कि उसका बरन कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, भेष और उसकी वेशभूषा कैसी है। तो कैसे बरन, उसका रंग रूप कैसा है, भाई गोरा है कि काला है। तो कैसे बरन, उसका रंग रूप कैसा है, भेष है कैसो और उसकी वेशभूषा कैसी है। किह रस, और कौन से रस मैं अभिलाषी, और उसका मतलब किस एक तरह से रस कह सकते हैं, और अभिलाषी मतलब लगाव, और उसका अभिलाषी का मतलब होता है इच्छुक होना। तो हम इसको कह सकते हैं किह रस मैं अभिलाषी, और उसे किस रस से अधिक लगाव है। किह रस, किस रस से उसे अभिलाषा है, अधिक लगाव है, और उसे किस रस से अधिक लगाव है। पावय गोपन किए आपनो, गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देते हुए कहती हैं कि पावे गो, तुम पाओगे, पुन कियो अपनी करनी का फल आपनो, अपने आप ही, आप अपनी करनी का फल खुद ही भुगतोगे। जो रे करोगे गासी, जो रे जो करोगे आप हमसे करोगे, जो आप हमसे करोगे गासी मतलब अगर आप हमसे कपट करोगे, आप हमसे अगर झूठ बोलोगे, ठीक है। तो जोरे करोगे गासी, गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देते हुए कह रही हैं कि जोरे करोगे गासी, हे उद्धव यदि आप हमारे साथ कपट करोगे तो पावो गोपुर कियो आपनो, तो आपनो कियो, तो आप अपनी करनी का फल पावोगे, खुद ही भुगतोगे। तो आप अपनी करनी का फल खुद ही भुगतोगे। सुनत मौन है रह गयो बावरो, सुनत गोपियों की इस बात को सुनकर, देखिए सूर भी है तो हम कह सकते हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियों की इस बात को सुनकर मौन है, चुप रह गए, रहो, मौन है रहो, चुप रह गए। बावरो, बावरा मतलब पागल, किसी पागल की तरह, किसी बावरे व्यक्ति की तरह उद्धव चुप हो गए, एकदम कह सकते हैं कि ठगे से रह गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। गोपियों की इस बात को सुनकर उद्धव मूक हो गए, उद्धव कुछ भी नहीं बोले, ठीक है। सबय मति नासी, और उनकी सारी मति और उनका सारा विवेक नासी समाप्त हो गया। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की ऐसी बात को सुनकर उद्धव किसी बावले व्यक्ति की तरह, किसी पागल व्यक्ति की तरह ठगे से हो गए। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि गोपियों की ऐसी बात को सुनकर उद्धव बिल्कुल चुप हो गए। शूर सबय मतिनाशी, और उनका सारा विवेक समाप्त हो गया। क्लियर हो गया। बावरा का मतलब वो भी होता है जो पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है। तो एक तरह से बहुत ज्ञान की बातें कर रहे थे ना उद्धव, लेकिन गोपियों की बातें सुनकर उद्धव का सारा ज्ञान समाप्त हो गया। समझ गए वो बात। तो सुनत मौन रह गयो बावरो शूर, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की बात को सुनकर उद्धव एकदम चुप हो गए और उनका सारा ज्ञान समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए अंतिम पद है, संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाई तिहारे सुत की मया करत ही रहियो,
यद्यपि देव तुम जानती उनकी तऊ मही कहीं आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। तेल उबटनो और तातो जल ताहि देख भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करी के नहाते। शूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़े रात उर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन हुई है करत संकोच। अब आप जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माता देवकी के पास मथुरा चले गए थे। ठीक है, तो जब वो मथुरा चले गए थे ना, तो यशोदा ने एक पथिक के हाथ संदेश भिजवाया है और उस संदेश में उन्होंने क्या क्या लिखा है ये चीज़ हमें यहाँ पढ़नी है। ठीक है, तो संदेशों वो माता यशोदा पथिक से कहती हैं कि हे पथिक, मेरा यह संदेश देवकी सो कहियो, देवकी से कह देना। यशोदा जी ने देवकी को एक पथिक के हाथ संदेश भिजवाया है और वो उस पथिक से कहत रही हैं कि हे पथिक, संदेशो देवकी सो कहियो, मेरा यह संदेश देवकी से कह देना। हाँ कि मैं तो धाय माँ हूँ। धाय माँ उसे बोलते हैं जो माँ के समान पालन पोषण करती है। ठीक है, तो मैं तो हाँ तो धाय, मैं तो धाय माँ हूँ तिहारे तुम्हारे शुद्ध की, शुद्ध मतलब पुत्र की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ। लीजिए लिख दिया धाय माँ। ठीक है, तो कहते हैं कि हाँ तो धाय तिहारे शुद्ध की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ। मया और मया करत ही रही हूँ, मैं तो माता के समान उससे मया प्रेम करत ही रही हूँ, करती ही रहूँगी। इसीलिए मैं माता के समान उससे प्रेम करती ही रहूँगी। हे पथिक, मेरा यह संदेश देवकी से कह देना कि हाँ तो धाय तिहारे सुत की, कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, मया करत ही रही हूँ, इसीलिए मैं माता के समान उससे प्रेम करती ही रहूँगी। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि तुम टेव जानती होगी। यद्यपि टेव मतलब आदत, तुम आप जानती होगी उनकी, श्री कृष्ण की यानी उनकी। ठीक है, यद्यपि आप उनकी सारी आदतें जानती होंगी। ठीक है, यद्यपि आप उनकी सारी आदतें जानती होंगी, ताऊ फिर भी मोहि मेरा मन कही आवे, आपसे कुछ कहना चाहता है। यद्यपि आप उनकी सारी आदतें जानती होंगी, फिर भी मेरा मन आपसे कुछ कहना चाहता है। प्रात होते ही, सुबह होते ही मेरे लाल लड़ैते, मेरे लाल लड़ैते, मेरे लाडले लाल को, मेरे लाडले कृष्ण को, सुबह होते ही मेरे लाडले कृष्ण को माखन रोटी भावे, माखन रोटी खाने की आदत है। तो सुबह होते ही मेरे लाडले कृष्ण को माखन रोटी खाने की आदत है। तेल उबटनो, उबटन मतलब उपटन। ठीक है, माता जी से पूछे वो बताएंगी, बच्चों को लगाया जाता है उपटन। ठीक है, तो तेल, यही मात्रा हटा दीजिए आओ की, बस उबटन, बा को पा कर दीजिए, उपटन हो जाएगा। नहीं उपटन नहीं, उबटन ही होता है, उ बा टा ना। ठीक है, उबटन। तो तेल उबटन और ततोजल, तातोजल मतलब गर्म पानी। तो बच्चों के नहलाने के लिए पानी गर्म किया जाता है ना, ताकि उनको ठंड के मौसम में ठंडी ना लगे। तो तेल उबटन और गर्म पानी ताही देखी, इन्हें देखकर भज जाते, वो भाग जाते हैं, इन्हें देखते ही वो भाग जाते हैं। तो तेल उपटन और गर्म पानी को देखते ही भज जाते, वह भाग जाते हैं। यानी आप चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि तेल उपटन और गर्म पानी को देखते ही श्री कृष्ण भाग जाते हैं। ठीक है, बच्चे नहाना कहाँ पसंद करते हैं, वो भाग जाते हैं नहाने के टाइम पे। ठीक है, तो जोई मांगत, जो मांगत मांगते हैं, जो वो मांगते हैं नहाते समय, जो वो मांगते हैं, सोई वो देती, मैं उन्हें देती हूँ। नहाते समय वो जो मांगा करते थे, मैं उन्हें दिया करती थी।
क्रम क्रम और धीरे धीरे करके नहाते, क्रम क्रम कर धीरे धीरे करके नहाते, स्नान करते थे। नहाते समय वो जो मांगा करते थे वो चीज़ें मैं उन्हें दिया करती थी और धीरे धीरे करके वो स्नान किया करते थे। शूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा पथिक से कह रही हैं कि हे पथिक सुनिए, हे पथिक सुनो, मोहि मुझे रैन दिन रात दिन। शूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा पथिक से कह रही हैं कि हे पथिक, रात दिन मुझे बढ़ता रहता है, सताता रहता है और मेरे हृदय में सोच यही चिंता। ठीक है, तो सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा पथिक से कहती हैं कि हे पथिक, मोहि रैन दिन, मुझे रात दिन यही सोच यही चिंता बढ़ो सताती रहती है। अब उर है, उर नहीं बोल पाए हम लोग ना, तो आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा पथिक से कह रही हैं कि हे पथिक सुनो, मोहि रैन दिन बढ़त रहत उर सोच, मेरे हृदय में रैन दिन रात दिन यही चिंता सताती रहती है। हे पथिक, मेरे हृदय में रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि मेरा अलक लड़े तो, मेरा लाडला मोहन कृष्ण, कि मेरा लाडला कृष्ण होई है करत संकोच करता होगा, होई है करता होगा संकोच। मेरा लाडला कृष्ण मथुरा में कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करता है। जैसे आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो आपको अगर कुछ खाना भी है तो भी आप मन मटोल कर रह जाते हैं, नहीं मांगते कि कहीं ऐसा ना हो बेइज्जती हो जाए ना। तो वही यशोदा मैया को भी यही चिंता हो रही कि कहीं मथुरा चले गए हैं तो वहाँ पर कुछ खाने पीने का मन करता है तो मांगने में संकोच तो नहीं करते। तो सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा पथिक से कह रही हैं कि हे पथिक, मेरे हृदय में रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि मेरा लाडला मोहन होई है करत संकोच, मेरा लाडला कृष्ण मथुरा में कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करता है। यहीं पर चैप्टर कंप्लीट होता है। अब अगर आप अपनी किताब के सभी चैप्टर बहुत बारीकी से पढ़ना चाहते हैं, प्लस अपना पूरा ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, प्लस आप चाहते हैं कि आपकी बुक के सभी क्वेश्चन आंसर और पूरी ग्रामर के नोट्स आपको मिल जाएं, तो ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, वो लिंक आपको सीधा हमारे ऐप पर प्ले स्टोर पर ले जाएगा। प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में, ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है और ऐप पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप अच्छी तरह से बारीकी से मन लगाकर सभी चैप्टर्स को पढ़ सकेंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और हाँ, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें।